हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है? वाक्यों का रूपांतरण होता है। वाक्यों का रूप सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स या सिंपल से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बदलने का जो तरीका होता है वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करने के पहले क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस का एक रिवीजन करना पड़ेगा। बेसिकली क्लॉज दो तरह का होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मेक्स सेंस बाय इटसेल्फ, अपने आप में वो सेंस बनाता है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। और डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट मेक सेंस बाय इटसेल्फ, वो अपने आप में सेंस नहीं बनाता है क्योंकि वो अपने मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिपेंडेंट क्लॉज ओनली। कोई भी परिवर्तन केवल डिपेंडेंट क्लॉज में ही होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में कोई परिवर्तन नहीं होता। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज: एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड नाउन क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ ए सेंटेंस कहीं पर भी आ सकता है। एंड ये बिगिन करता है, शुरू करता है क्लॉज बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, इफ, अनटिल, अनलेस, एज इफ, एक्सेट्रा जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। थ्री कैन कीप अ सीक्रेट इफ टू ऑफ देम आर डेड। यहाँ पर इफ टू ऑफ देम आर डेड डिपेंडेंट क्लॉज है। वो थ्री कैन कीप अ सीक्रेट इन व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में थ्री सीक्रेट रख सकते हैं? इफ टू ऑफ देम आर डेड। तो ये इफ टू ऑफ देम आर डेड एडवर्ब क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज ऑलवेज कम्स राइट आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई। जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज आता है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, दैट और विच से शुरू होता है, या रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर और वाई से शुरू होता है। ए पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ए पर्सन के बारे में बता रहा, पर्सन कौन? पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो पर्सन की विशेषता को बता रहा है, हु नेवर मेड अ मिस्टेक। और नाउन क्लॉज क्या होता है? ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन कॉम्प्लीमेंट की जगह पे आता है और व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ जैसे वर्ड से शुरू होता है। व्हाट यू आर विल शो इन व्हाट यू डू। व्हाट यू आर ये सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है और व्हाट यू डू इनका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा हो या प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट हो, इट्स एन नाउन क्लॉज। अब जिस तरह से हम लोगों ने क्लॉजेस को रिवाइज किया, अब हम लोग सेंटेंस टाइप्स को रिवाइज करेंगे बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस तीन तरह के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट सिंपल सेंटेंस में होता है और वो एक्सप्रेस करता है एक कंप्लीट थॉट। एग्जाम्पल में देखो, द बॉयज वेंट टू द पार्क। यहाँ द बॉयज सब्जेक्ट है, वेंट टू द पार्क प्रेडिकेट है एंड ये कंप्लीट सेंस बनता है। और ये एक टिप में बताया गया है कि ये सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस को हम लोग एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज कह सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दे आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइंट होते हैं। द बॉयज वेंट टू द पार्क बट दे डिड नॉट गो टू द जू। यहाँ द बॉयज सब्जेक्ट, वेंट टू द पार्क प्रेडिकेट, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दे सब्जेक्ट, डिड नॉट गो टू द जू प्रेडिकेट, ये भी कंप्लीट सेंस है और ये दोनों ज्वाइन हुआ है बट के साथ। टिप्स क्या है? लुक फॉर दीज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब हिंट के लिए दिया हुआ है फैन, वॉइस, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से so. Complex sentence contains an independent clause
and one or more dependent clause beginning with a subordinating conjunction. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज होगा एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, एक से अधिक भी हो सकता है या एक भी हो सकता है, और ये बिगिन करेगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। एग्जाम्पल में देखो, द बॉयज वेंट टू द पार्क, दे डिड नॉट गो टू द जू। ये दो क्लॉजेज हैं, लेकिन बिकॉज द बॉयज वेंट टू द पार्क, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दे डिड नॉट गो टू द जू मेन क्लॉज हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। टिप्स में क्या है? लुक फॉर दीज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, व्हेन, इफ, सो, दैट, ऑल्दो, व्हाइल, अनलेस, सिंस, दो, वेरेवर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का 3 गोल्डन रूल्स। नंबर 1, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड आइसोलेटेड। क्यों? क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 2, सिंपल से कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के अलावा जो बचा हुआ वर्ड्स एंड फ्रेजेस है उसको क्लॉजेज में बदलना पड़ेगा। एंड नंबर 3, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के अलावा जो क्लॉज है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा इनटू वर्ड्स या फ्रेजेस। अब गोल्डन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। सेंटेंसेस में 6 रूल्स को यहाँ एनालाइज किया गया है जो सबसे कॉमन एंड मोस्ट यूज्ड हैं, कि सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, वर्ब प्लस आईएनजी एट द बिगिनिंग हो, तो कंपाउंड सेंटेंस में एंड सो देयरफॉर लगा के बनाया जा सकता है, और कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है सिंस, एज, व्हेन, बिकॉज लगा के। एग्जाम्पल में देखा जाए, क्लोजिंग द डोर आई वेंट बैक टू स्कूल। यहाँ आई वेंट बैक टू स्कूल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड है। बचा हमारे पास फ्रेज क्लोजिंग द डोर। अब इस फ्रेज को हमको क्लॉज में बदलना है, तो सब्जेक्ट आई ही होगा एंड वर्ब जो होगा वो पास्ट टेंस में है, तो क्लोजिंग से हम क्लोज वर्ब बनाते हैं, उसको पास्ट टेंस कर दिया क्लोज्ड, तो मेरा एक क्लॉज बन गया, आई क्लोज द डोर। अब मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो गए जिनको हम कंजंक्शन लगा के कंपाउंड बना सकते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के हम उसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। आई क्लोज द डोर एंड वेंट बैक टू स्कूल, और व्हेन आई क्लोज द डोर आई वेंट बैक टू स्कूल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। सेकेंड रूल कहता है कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी एट द एंड हो तो कंपाउंड बनेगा एंड से, और कॉम्प्लेक्स बनेगा हु, विच या दैट रिलेटिव प्रोनाउन से। आई सॉ ए बर्ड फ्लाइंग, यहाँ पे आई सॉ ए बर्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड, बचा हमारे पास एक वर्ड फ्लाइंग। अब इससे हमको एक क्लॉज बनाना है, तो जाहिर है कि यहाँ पे बर्ड के बारे में बात हो रहा, तो उसके बदले में हम इट का प्रयोग कर सकते हैं और उसको वर्ब बना दिए, इट वॉज फ्लाइंग। तो मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बन गए, आई सॉ ए बर्ड, इट वॉज फ्लाइंग। तो इसको हम कंजंक्शन लगा के कंपाउंड बना दिए, आई सॉ ए बर्ड एंड इट वॉज फ्लाइंग, और इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन लगा के आई सॉ ए बर्ड विच वॉज फ्लाइंग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिए। थर्ड रूल कहता है कि अगर सिंपल में बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ है, तो कंपाउंड में एंड सो देयरफॉर लग जाएगा, और कॉम्प्लेक्स में सिंस, एज, बिकॉज लग जाएगा। तो रूल वही है, आइडेंटिफाई करना है इंडिपेंडेंट क्लॉज को। ही कुड नॉट ज्वाइन द मीटिंग, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, ये फ्रेज है, इसको हमको क्लॉज में बदलना होगा, तो बिकॉज ऑफ हिज इलनेस तो ही हो जाएगा, हिज है तो, और सेंटेंस में पास्ट टेंस है तो वॉज लगा के देखेंगे, तो ही वॉज इल, तभी तो उसका इलनेस हुआ था, तो ही वॉज इल, एक क्लॉज हो गया। ही कुड नॉट ज्वाइन द मीटिंग, बस मेरा काम हो गया। अब हम लोग उसको
कंजंक्शन लगा के कंपाउंड बना देंगे और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। ही वॉज इल एंड सो ही कुड नॉट ज्वाइन द मीटिंग, सिंस ही वॉज इल ही कुड नॉट ज्वाइन द मीटिंग, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। रूल नंबर 4 कहता है कि टू और टू रहे सिंपल सेंटेंस में, उसको रिमूव करने के लिए आता है रिमूव टू, TOO एंड टू। तो कंपाउंड बनाने के लिए अगर कहेगा तो वेरी एंड सो का यूज़ किया जाएगा, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा जाएगा तो सो, दैट, कैन या कुड और नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखो, ही इज़ टू वीक टू कैरी द बॉक्स, कंपाउंड बनाएंगे तो हो जाएगा ही इज़ वेरी वीक एंड सो ही कैन नॉट कैरी द बॉक्स, और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट कैरी द बॉक्स। अगर वो पास्ट टेंस रहता, वॉज रहता सेंटेंस में, ही वॉज टू वीक, तो हो जाता ही कुड नॉट कैरी द बॉक्स। फिफ्थ सेंटेंस बोल रहा है कि अगर सिंपल में इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट रहा तो कंपाउंड में बट, येट, स्टिल का प्रयोग किया जा सकता है, एंड कॉम्प्लेक्स में दो, ऑल्दो, इवन दो का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच शी इज़ हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पर हमने आइसोलेट कर दिया आइडेंटिफाई करके शी इज़ हार्ड वर्किंग, और बचा हमारे पास फ्रेज इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, तो बीइंग है तो इज़ का प्रयोग किया जा रहा है, और शी का जिक्र है तो शी इज़ रिच, ये मेरा एक क्लॉज बन गया। तो शी इज़ रिच, शी इज़ हार्ड वर्किंग, तो बट, येट, स्टिल लगा के हम लोग उसको कंपाउंड बना सकते हैं। दो, ऑल्दो, इवन दो लगा के हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। शी इज़ रिच येट शी इज़ हार्ड वर्किंग, शी इज़ रिच बट शी इज़ हार्ड वर्किंग, शी इज़ रिच स्टिल शी इज़ हार्ड वर्किंग, कुछ भी कर सकते हैं। दो शी इज़ रिच शी इज़ हार्ड वर्किंग, ऑल्दो शी इज़ रिच शी इज़ हार्ड वर्किंग, इवन दो शी इज़ रिच शी इज़ हार्ड वर्किंग। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जब क्लॉज बनेगा तो दो, ऑल्दो से जो क्लॉज बन रहा है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जाता है। लास्ट एग्जाम्पल को देखा जाए कि अगर सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स और वर्ब प्लस ING है तो कंपाउंड सेंटेंस में एंड एज वेल एज का प्रयोग किया जाएगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग ध्यान में रहे कि हम लोग ये क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव करने के लिए भी आता है या रिमूव नॉट ओनली करने के लिए भी आता है, तो ये रिवर्सिबल है, इसको ध्यान में रखा जाए। बिसाइड्स रिसीविंग एन इंक्रीज इन सैलरी ही ऑल्सो गॉट बोनस, तो ही ऑल्सो गॉट बोनस, इंडिपेंडेंट क्लॉज आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड। बचा हमारे पास बिसाइड्स रिसीविंग एन इंक्रीज इन सैलरी, तो यहाँ पे कौन रिसीव किया, तो ही रिसीव किया, और पास्ट टेंस है, गॉट है पास्ट टेंस है, तो ही रिसीव को हम लोग ही रिसीव्ड कर दिए, तो ही रिसीव्ड एन इंक्रीज इन सैलरी। अब मेरे पास दो क्लॉज हो गया, तो एज वेल एज लगा के कंपाउंड बना दिए, ही रिसीव्ड एन इंक्रीज इन सैलरी एज वेल एज गॉट बोनस, और नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के ही नॉट ओनली रिसीव्ड एन इंक्रीज इन सैलरी बट ही ऑल्सो गॉट बोनस बना के हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल से कंपाउंड एंड कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है। सिंपल सा रूल है, सिंपल से अगर कंपाउंड बनाना है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ होना चाहिए। अब कुछ वर्कड आउट एग्जांपल्स को देख लिया जाए कि सेंटेंस दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है, मेंटल प्रोसेसिंग दिया हुआ एंड फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस है शी पुट ऑन हर कोट एंड वेंट आउट। ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसको सिंपल बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस मतलब दो क्लॉज एक कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। सिंपल सेंटेंस बनाना मतलब एक क्लॉज को हम लोग को फ्रेज में बदलना पड़ेगा। चूँकि एक ही पर्सन दो काम कर रहा है तो इसलिए हम लोग एक को यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना के फ्रेज कर सकते हैं। पुटिंग ऑन हर कोट कर दिए एक को, और शी वेंट आउट दूसरा हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। आई रिसीव नो रिप्लाई आई सेंट अनदर लेटर, ये दो सिंपल सेंटेंस है, उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो देखने से लग रहा है कि कॉज या रीज़न का है, तो कॉज को अगर हमको बताना है तो
एज देना पड़ेगा, और रीज़न अगर देना है तो बिकॉज देना पड़ेगा। तो एज आई रिसीव नो रिप्लाई आई सेंट अनदर लेटर, और बिकॉज अगर देना होगा तो आई सेंट अनदर लेटर बिकॉज आई रिसीव्ड नो रिप्लाई। एज आई रिसीव नो रिप्लाई के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। थर्ड सेंटेंस देख रहे हैं कि ऑल्दो इट वॉज ए सनी डे वी डिड नॉट गो आउट। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इट वॉज ए सनी डे वी डिड नॉट गो आउट, ये दो क्लॉजेज हैं, ऑल्दो से जुड़ा हुआ है। इसको कंपाउंड बनाना है तो दो क्लॉजेज को हम लोग क्या करेंगे, बट येट या स्टिल के साथ करेंगे। इट वॉज ए सनी डे बट वी डिड नॉट गो आउट, या इट वॉज ए सनी डे स्टिल वी डिड नॉट गो आउट, और इट वॉज ए सनी डे येट वी डिड नॉट गो आउट, कुछ भी हो सकता था। आई टुक द फ्राइटेंड एंग्री बॉय बाय द हैंड, तो आई टुक द बॉय बाय द हैंड ये एक क्लॉज बन गया। हमारे पास बचा फ्राइटेंड एंग्री, और इसी से हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखेंगे कि फ्राइटेंड एंग्री किसका डिस्क्रिप्शन है, बॉय का डिस्क्रिप्शन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे। तो हो जाएगा आई टुक द बॉय और उसके बगल में हु वॉज फ्राइटेंड एंड एंग्री बाय द हैंड। ही इज टू टायर्ड टू प्रोटेस्ट, रिमूव करना है टू एंड टू को, तो हम लोग जानते हैं कि सो एंड दैट और कैन कुड नॉट का यूज करना होगा। तो ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्रोटेस्ट। लास्ट सेंटेंस देखा जाए, टीना स्टार्टेड लेट शी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, ये दो सिंपल सेंटेंस है, इसको कंपाउंड बनाना है। तो वो स्टार्ट लेट की लेकिन टाइम से पहुंच गई, तो ये कंट्रास्ट है, तो येट बट स्टिल से यूज़ किया जा सकता है। शी स्टार्टेड लेट येट शी रीच स्कूल ऑन टाइम, शी स्टार्टेड लेट बट शी रीच स्कूल ऑन टाइम, शी स्टार्टेड लेट स्टिल शी रीच स्कूल ऑन टाइम बनाया जा सकता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। आशा करते हैं कि अब तुम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स एकदम सिंपल हो गया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then you can comment, like, share and subscribe. Thank you once again.